सबकी इंग्लिश में आ रही थी। अच्छा। मिस्त्री भाई ने पूछा कि आपकी वीडियो इंग्लिश में क्यों आ रही है। बाकी कुछ टाइम के बाद द्वितीय केदार मुंडेश्वर धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और उसके बाद हमारे गांव में भी खूब टूरिस्ट आते हैं। तो अब जैसे जैसे घर में टाइल्स प्लैंक्स वगैरह लग रहे हैं तो वैसे वैसे यहाँ बरामदे वाली जगह भी अभी बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। लग ही नहीं रहा भाई कि गर्मियों का टाइम होगा। चारों तरफ बस ये कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और साथ में इसने बाइक भी ले ली है अब, तो बहुत बहुत बधाई हो। इसका टेस्ट राइड लेते हैं अभी। सुबह के अभी 8:15 हो रहे हैं। बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, बढ़िया वाली धूप तो आ गई है लेकिन चारों तरफ बस ये धुंध धुंध सी फैली हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है ऊपरनासी वाले घर में जाने की। और घर के आसपास ही देखो भाई, आजकल मैना पक्षी आने लग गई है जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं शंटुली। तो ये भी अब कुछ दिनों में ऐसे घर के आसपास घोंसला बनाना शुरू करती हैं। सुबह के टाइम पे अभी घर का माहौल देखो एकदम शांत सा है, क्योंकि इस वाले टाइम पे सभी चले जाते हैं जंगल, घास, लकड़ी, गाय बैलों को चराने के लिए। सामने देखो पक्षियों का क्या प्यारा जोड़ा जा रहा है, आगे आगे घुघुती और पीछे मैना। अभी आधे रास्ते में एक पेड़ की छांव में बैठा हूँ। यहाँ पर देखो खूब सारी नियार लगा रखी है पेड़ पे। गांव में अभी अंशु के होम स्टे में पहुँच गया हूँ और अंशु भी लगाया यहाँ पे साफ सफाई करने पे। सीजन की तैयारी करते हैं ना। अब अगले महीने से यहाँ पर कपाट खुल जाएंगे तो खूब सारे टूरिस्ट आते हैं। रांसी वाले घर में अभी पहुँच गया हूँ और आज भी देखो भाई यहाँ पे डब्बू साथ में आ गया। फ्रंट साइड का लुक कुछ अभी ऐसा लग रहा है। अभी 2 साइड तो लग गई प्लैंक्स, बस यहाँ पे 2 साइड लगने बाकी हैं और ऊपर ऊपर तो अभी बचा हुआ है। आपने जैसे ही वीडियो ऑन की पूरी इंग्लिश में आई? हाँ, पूरी इंग्लिश में। मैं फिर आलोक भाई की देख के उनकी इंग्लिश में, सबकी इंग्लिश में आ रही थी। अच्छा। अभी यहाँ घर में आते ही मिस्त्री भाई ने पूछा कि आपकी वीडियो इंग्लिश में क्यों आ रही है। अगर आप लोगों को भी वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो वो यूट्यूब में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो सिर्फ टाइटल में ही प्रॉब्लम थी, अब वीडियो की जो आवाज़ है वो भी इंग्लिश में आ रही है। तो वीडियो जैसे आप प्ले करोगे, अगर आप लोगों को इंग्लिश में सुनाई दे रही होगी, कभी आज नहीं कभी भी सुनाई देगी, तो राइट साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके नीचे होगा ऑडियो ट्रैक, तो वहाँ से आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई ग्लिच है यूट्यूब में जो कि कुछ टाइम के बाद सॉल्व हो जाएगा। चलो भैया, आज भी अपना लैपटॉप मैं यहाँ पे इस वाली जगह पे लेकर आया हूँ। मस्त यहीं पे बैठ के काम करेंगे। यहाँ इस वाली जगह पे एक अच्छी बात यह है कि एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है। देखो यहाँ से भी खाली है और इधर पीछे की साइड से भी पूरा ही खाली है। मौसम भी आज खराब होने के लिए हो गया है। देखो भाई, हल खेल के अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। दिन के अभी 1:30 बज गए हैं। मैं यहाँ पे अभी अपना ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। उसी टाइम से नहीं लगा हूँ, थोड़ा सा कुछ काम से ऊपर गाँव में भी गया था। ये देखो भाई, हल्की हल्की बारिश भी लगनी शुरू हो गई। चारों तरफ से अभी मौसम देखो एकदम अंधेरा सा हो गया है। चलो भाई, बारिश भी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो ये धुंध सी हो रही है ना, तो बारिश की वजह से ये भी गायब हो जाएगी। अब बारिश लगने में एक दिक्कत है, अगर ज़्यादा ही बारिश होगी तो यहाँ पर जो हमने ये डस्ट रखी है तो ये भी गीली हो जाएगी। वैसे यहाँ पे प्लास्टिक तो रखा है ऊपर से, क्योंकि जो गीली डस्ट या बजरी होती है तो उसमें टाइल लगाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। बारिश वाला मौसम हो गया तो अभी लाइट भी चले गई है, जो कि दिक्कत की बात है। बाकी आजकल हमारा खाना हमेशा यहीं वाले घर पे होता है, क्योंकि काम भी देखना ज़रूरी है। हल्की हल्की बारिश हुई और इससे रेलिंग देखो भाई गीली होने लग गई। अब आज तो दिन के टाइम पे ही देखो भाई ऐसा मौसम हो गया है जैसे लग रहा है कि रात पड़ने के लिए हो गया हो। साथ में ऊपर वाली छत में यहाँ पे भी हमने डस्ट रखी है। देखते हैं अगर बारिश ज़्यादा आती है तो फिर इसको भी ढकना पड़ेगा। आजकल हमारे गाँव में हर जगह घरों का काम लगा हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, हमारे घर का काम हो गया है, साथ में यहाँ पे चाचा लोगों का हो गया, सामने भैया जी हैं उनका है। यहाँ पे ये नया घर बन रहा है, ठीक ऊपर उस वाली जगह पे घर बन रहा है, यहाँ पे भी घर बन रहा है, यहाँ पे ये नया घर बन रहा है, यहाँ पे घर बन रहा है, ये भी यहाँ पे शायद आजकल घर का काम लगा हुआ है। आसमान में होने लग गई है अभी भयंकर वाली थंडरिंग और साथ साथ मौसम भी ठंडा हो गया है। देखो सच में ऐसा लग रहा है जैसे शाम का टाइम होगा, अभी दिन के 2 बज रहे हैं।
थोड़ी देर के लिए अभी लाइट आई थी, फिर से चले गई है। अब मुझे लगता है अगर ऐसी थंडरिंग होती रहेगी तो लाइट मुश्किल से ही आएगी। बाकी कुछ टाइम के बाद द्वितीय केदार मुंदेश्वर धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और उसके बाद हमारे गांव में भी खूब टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे इन कॉटेजों में भी खूब टूरिस्ट रुकते हैं। देखो भाई कॉटेज भी बढ़िया जगह पे हैं, आगे एकदम बढ़िया सा यहाँ पे बॉनफायर करने के लिए भी है। बाहर मौसम कुछ ऐसा हो गया है तो यहाँ पर मिस्त्री लोगों ने भी देखो भाई अभी टोपी पहन ली। कल तक गर्मी और आज टोपी सीधे है। क्या करें, मौसम के साथ साथ चलना पड़ता है। खैर बढ़िया हुआ आज बारिश लगने के लिए हुआ है, क्योंकि ना थोड़ा सा गर्मी बढ़ने लग गई थी पहाड़ों में और साथ ही साथ धुंध भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी आजकल। बाप रे बाप। अभी प्लैंक्स यहाँ नीचे नीचे साइड ही लगे हैं, पूरे आगे तक ऐसे ही लगेंगे, क्योंकि जहाँ तक पॉसिबल है नीचे से लगाएंगे। फिर ऊपर लगाने के लिए यहाँ पे एक चाड़ा बनाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे घर में टाइल्स प्लैंक्स वगैरह लग रहे हैं तो वैसे वैसे यहाँ बरामदे वाली जगह भी एकदम खाली हो रही है। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे पूरा सामान भरा हुआ था। घर के पास में ही देखो भाई अचानक से ही पक्षियाँ चहचहाने लग गई। शाम के अभी ठीक 4 बज रहे हैं, हमारी गर्मा गर्म चाय भी बन गई है। अब मौसम ठंडा है तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी। ठीक सामने इस वाली जगह हमारा गांव है और गांव से ठीक ऊपर इस वाली जगह पे है राजकीय इंटर कॉलेज रांची। और आजकल स्कूल के चारों तरफ बस रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, वो भी जो जंगल की जो घास होती है ना उस पे। बाकी बारिश का जितना हमने सोचा था थोड़ा सा भी नहीं लगी, लेकिन नीचे साइड से देखो भाई मॉनसून की तरह खूब सारे बादल आ रखे हैं। अभी हमारे घर के चारों तरफ आ गया है एकदम घना सा कोहरा। देखो भाई विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। घर के आसपास जो ये पेड़ हैं ये भी हल्के हल्के धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। और आज यहाँ किचन का जो काम है वो लगभग पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ नीचे काम बचा हुआ था वो भी हो गया है, बस यहाँ पे एक पट्टी लगनी है। और मुझे लगता है कल तक जो ये प्लैंक्स का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है, ऊपर की साइड लगानी है कल से। अभी बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैंने ऐसे ही कोहरे में अभी ड्रोन को उड़ाया, पूरे घर के चारों तरफ कोहरा लगा हुआ था और जैसे मैंने यहाँ से ड्रोन को उड़ाया ना तो एक बार वो सीधे यहाँ ऊपर की तरफ गया। किसी तरह से मैंने कंट्रोल करके आगे भेजा, फिर वो नीचे लैंड करने के लिए हुआ। मतलब उस टाइम तो यहाँ पे चारों तरफ ऐसा कोहरा सा था और इसी वजह से मैंने गाँव से बहुत दूर भेज दिया उसको। गया था आज ड्रोन, मतलब मुझे फट से कुछ भी समझ में नहीं आया, टोटली पूरे सिग्नल लॉस हो गए थे उसके। अपने आप ड्रोन ऊपर नीचे जाने लग गया। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। मैंने कई बार बारिश में भी उड़ाया, मानसून के टाइम पे जब खूब सारे बादल लगे रहते हैं उस टाइम पे भी उड़ाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे ऋतिक और अंशु भी आए हैं। हम काम देखने आ रहे थे ना क्या क्या हो रहा है यहाँ। अच्छा, बहुत बहुत बधाई भाई। ठीक हो रहा है। रात के अभी 7:15 हो गए हैं, बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया है। अब निकल पड़ते हैं यहाँ से तरसाले वाले घर के लिए। घर बस निकलने की तैयारी थी और यहाँ पे देखो भाई आज देहरादून से अजय भी पहुँच गया है। देहरादून से नहीं भाई, श्रीनगर से। श्रीनगर, ये आया था कल श्रीनगर। कैसे हो भाई? बढ़िया यार। अजय बहुत टाइम के बाद घर आ रहा है और साथ में इसने बाइक भी ले ली है अब, तो बहुत बहुत बधाई हो। अब पहली राइड है इसकी ये इतनी लॉन्ग, देहरादून से कल श्रीनगर आया, मतलब अच्छे ढंग से चला दिया था हैं? मस्त। डर भी लगा कहीं भी? डर तो लग रहा था पर फिर भी अच्छा हो रहा था चलाने में। और साथ में विकास भी आ रखा है। क्या हाल चाल? तो चलो भाई आज मेरे साथ ये भी हो गया है घर तक, नहीं तो मैं अकेले जाता हूँ, कभी कभी पापा जी के साथ जाता हूँ। तो ये यहाँ पे है अजय की बाइक। कैसे बस लगे भाई? ठीक है भाई, अभी चलाएंगे ना अभी। तो चलो भाई अजय की जो नई बाइक है इसका टेस्ट राइड लेते हैं अभी। ये है पल्सर NS 160। इसमें मजा है। मक्खन मक्खन, अब एक ही शब्द है मक्खन। अब कुछ नहीं चलेगी। सीधा घुमा के सीधा। घर में अभी पहुंच गए हैं, बाकी यहाँ पे हमारा खाना भी बनने लग गया है। ये देखो भाई मस्त यहाँ पे सब्जी बन रही है। पीछे देखो आज गर्म पानी फिर से रख दिया और आज देखो भाई हम लोग फिर से 5 से 6 लोग हो गए।
अब हो सकता है कुछ टाइम के बाद गर्मियों की छुट्टियों में रिस्सू ये भी घर आ सकते हैं, तो फिर तो घर में एकदम चहल पहल रौनक सी रहती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी तरसाली वाले घर से। और आज भी देखो पहाड़ों में खूब सारी धुंध लगी हुई है। एक बारी तो कल लग रहा था कि बारिश लगेगी, लेकिन थोड़ा सा ही बारिश लगी हमारे यहाँ पे। और आज मैं अभी सुबह सुबह ऊपर रांची वाले घर में भी नहीं गया, क्योंकि कल मुझे हो सकता है कुछ सामान के लिए ऋषिकेश जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अब शाम को ही ऊपर वाले घर में जाऊंगा। थोड़ा सा सामान की लिस्ट बनानी है, क्या क्या सामान लेके आना है। कल अजय भी देहरादून से घर आ गया। कैसा लग रहा है गाँव में? मस्त है यार भाई। दिन में खाना खाने के बाद देखो भाई आज भी मौसम कल की तरह बदल गया। अभी बाहर बारिश लगने लग गई और आसमान में हो रही है अभी भयंकर वाली आवाज़। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। वैसे मुझे अभी ऊपर रांची वाले घर में भी जाना था, लेकिन ऐसा मौसम हो गया है, ऐसे में कैसे ही जाऊंगा अब समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और अभी तक मैं मस्त सोया हुआ था। ऐसे मौसम में करना भी क्या है, लग ही नहीं रहा भाई कि गर्मियों का टाइम होगा। चारों तरफ बस ये कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। अब बाहर तो मौसम कुछ ऐसा है। और यहाँ पे बड़ी माँ देखो भाई, इस छोटे फ़ोन में क्या देख रही है? वीडियो। क्या होगा ऐसी बारिश में? शाम के अभी 5 भी नहीं बजे हैं और बाहर हो गया ऐसा मौसम जैसे लग रहा है कि रात पड़ने वाली होगी। शाम के 6 बजे के आसपास अभी थोड़ा सा मौसम सही हो गया है, मतलब खुलने के लिए हो गया है। और यहाँ पहाड़ों की जो सारी धुंध थी वो भी देखो भाई अभी गायब हो गई है। सामने बर्फीले पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे खेत। और यहाँ पे विकास अजय ये सब गए हैं क्रिकेट खेलने। मैं भी सोच रहा था अभी क्रिकेट खेलने जाने की, लेकिन ये लोग आ गए घर। क्या हुआ? बॉल नहीं मिली। कहाँ गई बॉल? पता नहीं यार, घर में तुम्हें पता होगा हमेशा तुम खेल रहे हैं। आजकल काफ़ी टाइम से तो मैं घर में अकेला ही हूँ, तो इसलिए मैं तो गया ही नहीं कभी क्रिकेट खेलने वहाँ पे। लाइट गई ब्रदर? लाइट नहीं आई। तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग गई। रात का अभी खाना पीना हो गया है। अब फटाफट मुझे ब्लॉग एडिट करना है। और अभी ना हल्की हल्की बारिश भी लगनी शुरू हो गई है। और अगर कल मौसम सही रहेगा तो मुझे सुबह सुबह ऋषिकेश के लिए भी निकलना है। घर का कुछ सामान लाना है, टाइल्स कुछ कम पड़ रही है, कुछ केमिकल के बैग लाने हैं, तो इस काम से जाना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।